हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक प्रकाश यानी लाइट चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा प्रकाश। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप पहला उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्रों को विज्ञान के मूलभूत तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरे में आप लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना। तीसरा लिखेंगे छात्रों को आधुनिक जीवन में विज्ञान के योगदान के बारे में अवगत कराना। और चौथे में आप लिखेंगे छात्रों को अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करने के योग्य बनाना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य होता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो इसमें आप लिखेंगे कि शिक्षणोपरांत छात्र, ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र प्रकाश के बारे में बता सकेगा और छात्र प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों को बता सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र प्रकाश को उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे कि छात्र चित्र द्वारा प्रकाश को समझा सकेंगे। छात्र प्रकाश और ऊष्मा में अंतर को समझा सकेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, पॉइंटर, टॉर्च इत्यादि। फिर आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें 3 कॉलम रहेगा, एक में क्रमांक, दूसरे में छात्र-अध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आप क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि घर में बिजली चली जाती है तो क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे अंधेरा हो जाता है। फिर आप पूछेंगे कि अंधेरा हो जाने पर हम क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे मोमबत्ती या टॉर्च जलाते हैं। तो फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने से क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे घर में प्रकाश हो जाता है। फिर आप इससे रिलेटेड चौथा प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। यहीं से आपका प्रकरण निकलेगा, प्रकाश। फिर लिखेंगे आप उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनाना होगा, उसमें 4 कॉलम रहेगा, पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र-अध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है प्रकाश यानी लाइट। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि रात्रि के समय आकाश में क्या क्या दिखता है। तो बच्चे बताएंगे आकाश में तारे, चंद्रमा इत्यादि दिखते हैं। फिर आप पूछेंगे चंद्रमा क्यों चमकता है। तो ये छात्र मौन हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। हम सभी जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तथा टकराकर हमारी आँखों में आता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु प्रकाश के स्रोत। तो इसके लिए भी आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे पहले कि हम मोमबत्ती क्यों जलाते हैं। तो बच्चे बताएंगे हम मोमबत्ती प्रकाश प्राप्त करने के लिए जलाते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि प्रकाश के विभिन्न स्रोत होते हैं, जिसमें प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों स्रोत होते हैं। प्रकाश के विभिन्न स्रोत हैं। आप सभी जानते हैं प्रकाश का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, जिसके कारण हम वस्तु को ठीक से देख पाते हैं। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है जो विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना है। बल्ब, टॉर्च क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं प्रकाश के। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु। तो तीसरा है प्रकाश के गुण। तो इसमें आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ गुण इस प्रकार हैं। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन और तीसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसमें आप एक एक करके बच्चों को एक्सप्लेन करके समझाएंगे। पहले आप बताएंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो इसमें बताएंगे प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना परावर्तन कहलाता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बताएंगे कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर आप बताएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लाल रंग का विचलन कम तथा बैंगनी रंग का अधिक होता है। ये रंग हैं क्रमशः विव गयोर यानी कि वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। श्यामपट्ट कार्य में आप बच्चों को प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम बना के समझा सकते हैं। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है, और तीसरा परावर्तन किसे कहते हैं। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं कि प्रकाश के गुणों की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रकाश के स्रोतों को बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।